स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहे 7 माह के मासूम अनमय सिंह के मदद के लिए आगे आई बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका सिंह राजपूत ने भारत सरकार से अनमय की मदद के लिए गुहार लगाई है। अनमय सिंह की बीमारी का खर्चा इतना है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और जिस इंजेक्शन से अनमय को नई जिंदगी मिल सकती है वो इंजेक्शन भारत में मिलता भी नहीं है। उस इंजेक्शन को विदेश से मंगवाना पड़ेगा जिसके लिए भारत सरकार की सहमति की भी ज़रूरत पड़ेगी। दरअसल 7 माह के अनमय सिंह की बीमारी में कुल अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपए की है, जिसके लिए अनमय के माता पिता पहले से ही सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन लोगों से मदद की अपील कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका राजपूत अध्यक्ष सार समिति ने अनमय की मदद का बीड़ा उठाया है और भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय से अनमय की मदद के लिए पत्र भी लिखा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मल्लिका राजपूत ने कहा कि अनमय किसी का बेटा नहीं है, वो पूरे भारत का बेटा है। उसकी मदद के लिए सभी समाजसेवी संस्था को आगे आना चाहिए और भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय को अनमय को लगने वाले इंजेक्शन को मुहैया करवाना चाहिए। वहीं जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए अनमय को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जिस गंभीर बीमारी से 7 माह का बच्चा जूझ रहा है, ऐसी बीमारी का इलाज भारत में नहीं है और ना ही भारत ऐसे इंजेक्शन का निर्माण करता है। इसे खरीदने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब ये इंजेक्शन भारत में आकर अनमय को लग सकेगा। भारत सरकार को अनमय की मदद के लिए आगे आना चाहिए। डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का वर्कआउट किया बच्चे के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये अनमय या अनामिका सिर्फ इस दंपत्ति का बच्चा नहीं, कल आपका हो सकता है। तो सभी सामुदायिक संगठनों को, सभी तरह के संस्थानों को मिलकर के एक साथ एकजुट आना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके स्वास्थ्य मंत्रालय से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये इंजेक्शन इनके परिवार को मुहैया कराया जाए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू द पीपल दैट कम टुगेदर, हेल्प as much as you can do via money, via pen, via writing, via anything, but the health minister of India and the PMO should definitely intervene in the matter. Thank you. And it is just SAR Foundation's initiative. SAR Foundation is ready to help as much as SAR Foundation's capability is. SAR Foundation जितना सक्षम है उतनी सहायता धनबल के साथ करने से इसी पल के साथ तैयार है। एक डिजीज जब होती है कंजेंटल तो उसके साथ में एसोसिएटेड और बीमारियां भी होती हैं। डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है। डाउन सिंड्रोम का वर्कआउट किया जैसे बात हो जाएगी। एक डॉक्टर साहब, इस मर्ज में बच्चे को कैसे मदद मिल सकती है? भाई बच्चे के प्रिस्क्रिप्शन से और बच्चे को देखने से लग रहा है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी जिसमें कि नेक मसल्स को होल्ड करने की पावर नहीं है। जो एक्सटेंशन मसल्स जो नेक को होल्ड करती हैं वो 4 मसल्स होती हैं, 2 बाईं तरफ 2 दाहिनी तरफ, जिसको कि स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कहते हैं। तो कुछ बच्चों में ऐसा जीन का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से सिर्फ कॉलर मसल से नहीं डेवलप होता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता हो जिसको कि अपने हेड को होल्ड करना चाहिए तो वो होल्ड नहीं कर पाता, या तो उसका बाईं तरफ गिर जाएगा या दाईं तरफ गिर जाएगा। इसको कहते हैं स्पाइनोमस्कुलर डिसऑर्डर या फ्लॉपी नेक सिंड्रोम। ये फ्लॉपी नेक सिंड्रोम या ड्रॉप्ड नेक सिंड्रोम ये सिर्फ बच्चों में ही होता है और बड़ों में होता है ये ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम। उनमें जो है बड़ी बीमारी जैसे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गया या मायोपैथी होगी या मायोसाइटिस होगी तो वो एडल्ट में होती है, लेकिन बच्चों में कहते हैं फ्लॉपी नेक सिंड्रोम। और फ्लॉपी नेक सिंड्रोम में या तो सर्जरी की जाए, वो भी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, स्पाइनल सर्जरी होती है और न्यूरो सर्जरी होती है, और प्लास्टिक सर्जरी करके मसल्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। दूसरा इसका जो हमको इन्होंने एक पर्चा दिखाया है ये सर गंगा राम का, उसमें काफ़ी महंगा इन्होंने लिखा है कि 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है, जो कि मतलब आम व्यक्ति के पहुंच के बिल्कुल बाहर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। ये जब तक समाज या सरकार सामने आकर के इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए इस पे से अनुरोध करेंगे कि इसके लिए वो लोग सरकार से अनुरोध करें
कि इसको किसी प्रकार से बजट मिले। और ये महंगे इंजेक्शन इंपोर्ट होता है, इसका लाइसेंस हिंदुस्तान में नहीं है। तो जब तक इसको कोई पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट लिखेगा नहीं तब तक इसको इंजेक्शन मिलेगा नहीं। ये भारत से मिलना नहीं है, ये इंजेक्शन बाहर किसी देश से इंपोर्ट होके आएगा और उसके लिए सरकार की मदद की ज़रूरत होगी। उसके लिए वो परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए और धन चाहिए। तो हम तो ये मुझे शुभकामनाएं इस बच्चे के लिए और मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सारे जन समुदाय भारत का के पूरे नागरिक सामने आएँ और इसकी मदद करें जिससे इसका जीवन सफल हो सके।